हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं आई टी टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ, जिसका टॉपिक है कि आप जो है यू डिक्शनरी क्या होता है। ये जो मेरी आज की न्यू वीडियो है ये उन लोगों के लिए है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए है, ऑफिस वर्क करने वालों के लिए और उनके लिए है जिनको इंग्लिश सिरे से ही नहीं आती। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको ऑफलाइन डिक्शनरी बताने जा रहा हूँ। ये कमाल की डिक्शनरी है जिसने प्ले स्टोर पर आते ही धूम मचा दी है और हर मोबाइल की जिन्नत बनती जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने मेरी मेरी आप छोटी गुजारिश है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि आपको वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो 1000 लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, तो 1000 लाइक वगैरह पूरे कर देने आपने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं आज आपको एक डिक्शनरी बताने जा रहा हूँ उसका नेम है यू डिक्शनरी। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो ये आपको आसानी मिल जाती है। इसके पहले मैं आपको फीचर्स वगैरह बता देता हूँ, फिर आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इसके फीचर्स कुछ ये हैं कि ये ऑफलाइन भी काम करती है, इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके अलावा उर्दू इंग्लिश स्पेलिंग्स वगैरह, उर्दू स्पेलिंग इंग्लिश स्पेलिंग भी है, इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन है, इसके अलावा काफ़ी सारे जो है ये ग्रामर भी देता है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं प्ले स्टोर में आपको दिखाता हूँ। आपने सिंपली टाइप करना है यू डिक्शनरी। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो सबसे पहले वाला ऑप्शन देता है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है, 4.6.7 की रेटिंग है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं इसका लास्ट अपडेट आया है 24 दिसंबर 2018 को, इसका लास्ट अपडेट आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको ओपन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आपने सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना। मैं इसको ओपन करके फिर आपको दिखाता हूँ आगे से ये कैसे इंटरफेस देता है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ सेकंड्स वेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ये जो एड्स चल रहे हैं अपने इसको स्किप कर देना, क्योंकि ये एक आधा एड्स आता है, बस इसके अलावा कोई नहीं आता एड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप इसमें इंटरफेस देखेंगे तो इसके बाद ये आपको ऑप्शन देता है भाई, इसने आपने ऑफलाइन इसमें जाना है, माई सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपने ऑफलाइन डिक्शनरी पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप ऑफलाइन डिक्शनरी पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये आपको ऑप्शन देता है, काफ़ी सारी लैंग्वेज देता है, इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू अरबिक। मैंने 4-5 लैंग्वेज जो है डाउनलोड की हुई है जिन पर टिक टिक आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी इंग्लिश डाउनलोड करके, इंग्लिश टू अरबिक, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू उर्दू। इसके अलावा ये देख सकते हैं काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं जो कि आप अगर आपकी जो भी पसंद की आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की कोई भी लैंग्वेज जो डाउनलोड कर लें। तो फ्रेंड्स, मैं अभी दिखाता हूँ आपको किस तरह से कोई लैंग्वेज डाउनलोड करनी है। आपने जैसे डाउनलोड पे क्लिक करना तो आपको ये जैसे देख सकते हैं डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ सेकेंड्स लेता है, 10 to 20 सेकेंड। वो आपकी नेट की स्पीड पे है कि ये कितनी देर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ से अपने मनपसंद जो है डिक्श वो डाउनलोड कर लेनी है, लैंग्वेज डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं और लैंग्वेज वगैरह देख रहा हूँ, अगर मुझे कोई पसंद आती है तो। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने देखें डाउनलोड कर लिया है। अब मैं चलता हूँ अपनी ऑफलाइन डिक्शनरी में, आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज, कॉन्जुगेट। इसके अलावा इंग्लिश टू उर्दू, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश टू उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जैसे इसको इंग्लिश टू उर्दू सेलेक्ट करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से इंटरफेस देता है। फ्रेंड्स, थोड़ा नेट्स मेरा स्लो हुआ पड़ा है, तो जैसे था फ्रेंड याद मैं यहाँ से करता हूँ, उर्दू पे क्लिक करने के बाद आप उर्दू इंग्लिश टू उर्दू कर लें। अगर मतलब आप इंग्लिश टाइप करेंगे तो ये आपको उर्दू में जवाब देगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप ये इंग्लिश टू इंग्लिश है, मैं इंग्लिश टू उर्दू करता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश टू उर्दू हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सर्च में टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप कर दें। मैं सोचता हूँ हेलो लिख देता हूँ, मैं हेलो लिख रहा हूँ। जैसे ही आप हेलो लिखेंगे तो फ्रेंड्स ये आपको ये जो है ऑफलाइन आपको जवाब देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरी ज़रा डिक्शनरी डाउनलोड हो रही है तो इसलिए मैं नेट को क्लोज नहीं कर सकता फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कोई और वर्ड टाइप करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये तो काफ़ी सारा वेट ले रहा है, वैसे इतना वेट करता नहीं है क्योंकि ये जो है बड़ी कमाल की डिक्शनरी है। तो मैं नेट को क्लोज कर देता हूँ और मैं कोई और वर्ड टाइप करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसकी दोबारा से वर्ड टाइप करता हूँ। अब मैं डन टाइप करता हूँ, DONE। ठीक है फ्रेंड्स, मैं डन टाइप करता हूँ और मैं देखता हूँ इसका क्या जवाब आता है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जवाब आ गया, हो गया, कर लिया महबूब। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आपको ये इसका जवाब दे रहा है और यही एग्जैक्ट जवाब है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं आप इसी तरह इसके यहाँ से काफ़ी सारे इंटरफेस है। इसके अलावा आप जो है किसी भी वर्ड को सर्च करेंगे फिर डन तो आप इसको स्टार भी कर सकते हैं। स्टार करके आप जैसे ही जो आपके सामने स्टार का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसे स्टार करके माय फेवरेट में भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको माय फेवरेट में करेंगे तो ये आपका फेवरेट वर्ड हो जाएगा और आप इसे कभी भी खोल कर देख सकते हैं। तो मैं आपको चलता हूँ अपने अकाउंट में जाकर दिखाता हूँ माई वर्ड्स में, थर्ड वाले ऑप्शन पे, और ये माई फेवरेट में ये मेरा वर्ड सेव हो गया है, डन, जो कि मैंने अभी सेव किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसका मैंने एक और जो आपको दिखाता हूँ वो ये है,
कि ये जो है कॉपी टू ट्रांसलेट, इस पर आपने क्लिक करना है, कॉपी टू ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद ये ऑप्शन होता है इनेबल कॉपी टू ट्रांसलेट, इंस्टेंट कॉपी टू ट्रांसलेट। अगर आप इन दोनों ऑप्शनों को ओपन कर देंगे तो अगर आप किसी भी अपने इंटरनेट पे या फिर ऑनलाइन, या आपका काम ऑनलाइन करेगा, तो मैं अभी गूगल की में जाकर आपको दिखाता हूँ। कोई भी मैं इंग्लिश वगैरह देख सकता हूँ, कोई मुझे कोई इंग्लिश का वर्ड मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं, मैं एक मिनट, कोई ये देखें रन। फ्रेंड्स ये देखें रन जो है, ये रन को मैं एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये नेट थोड़ा मेरा चला गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं दोबारा करता हूँ, एक मिनट मैं देखता हूँ कि सेटिंग मेरी क्लोज है या ओपन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रन रन जो है, रन का इसने मुझे जवाब दे दिया है, भागना। तो मैं आपको दोबारा चलकर दिखाता हूँ कि ये हमें जवाब देता है या नहीं देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। इसे कॉपी करने के बाद देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमें रन का ऑप्शन दे रहा है। रन का मतलब कि उर्दू दिखा रहा है कि ये ऑनलाइन, अब ये काम आपका ऑनलाइन चल रहा है। जैसे ही आप डाटा कनेक्शन ऑन करेंगे तो ये आपको जवाब देगा। अगर आप डाटा कनेक्शन ऑन नहीं करेंगे तो इस सूरत में आपको जवाब कभी भी नहीं देगा। अगर फ़र्ज़ किया, अगर आप कोई इंटरनेट पे कोई नॉवल वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई स्पीच वगैरह या इसके अलावा कोई भी मतलब कि कोई भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई भी इंग्लिश का वर्ड समझ नहीं आता, तो सिंपली आप इस 2 सेटिंग्स को ओपन करने के बाद जो है आप कॉपी करेंगे तो ये सिंपली आपको फ़ौरन से जवाब दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने अभी से ज़रूर ट्राई करना है ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ सके। फ्रेंड्स मेरी नज़र में बहुत अच्छी डिक्शनरी है, तो मैंने आप सोचा आपको क्यों ना आपको फ्रेंड्स को बताया जाए, क्योंकि मैं अभी तक इस डिक्शनरी को खुद यूज़ कर रहा हूँ। खुद यूज़ करने के बाद ही मैंने इस पर वीडियो बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अलावा जो है आप इसके काफ़ी जैसे जैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ आती रहेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।